मसनदे तदरीस का मुजाहिद आज़म, आसमानी इल्म हिकमत का बदर कामिल, वक़ार इश्क़ व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, साहिबे कंजुल करामत, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान रतबुल लिसान है कि साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। इश्क वारफ्तगी दीवानगी बढ़ी है। तो आला हजरत लिखते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा इश्क और बढ़ा है। कसीदे मेराजिया को लखनऊ की सरजमी पे जब पढ़ा गया है, आज की शायरी नहीं थी बल्कि एक साइंटिस्ट की शायरी थी, 14वीं सदी की मुजद्दिद की शायरी थी। इमाम अहमद रजा की शायरी को हुजूर मुहद्दिस आज़म कछोछवी ने पढ़ा, सब लोग झूमने लगे, बरमला कहने लगे। मौलवी होके इतना अच्छा शेर कहते हैं, झूम कर कहा था कि मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हो। इश्क बढ़ रहा है, चिंगारी बढ़ रही है, लौ बढ़ रही है, इश्क वारफ्तगी में डूबते हैं। तो सैयद अमीने मिल्लत का वो जुमला याद आता है, जब मॉरिशस पहुंचा हूं, पहुंचने के बाद जब मैं वहां पहुंचा और देखने लगा कि कितने सुन्नी है कि नहीं, मुसलमान है तो मुसलमान कैसा मुसलमान है। तो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा तो एक तरफ से आवाज आने लगी, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सैयद अमीने मिल्लत फरमाते हैं कि हाँ हाँ मैंने समझ लिया कि यहाँ पे सुन्नी हजरात हैं, मसलके आला हजरत के दीवाने हैं। आज पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि इमाम अहमद रजा ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन सीरत पर कुछ किताबें नहीं लिखी है। मैं उनका दंदा शिकन जवाब देता हूँ, मेरे भाई मेरे प्यारे, क्या आपने मुस्तफा जाने रहमत का पूरा सलाम नहीं पढ़ा? जो शेर पढ़िएगा सीरत की रोशनी में शेर है, सीरत के आईने में शेर है। आला हजरत का इश्क बढ़ रहा है, दीवानगी बढ़ रही है, फरजानगी बढ़ रही है। जब इस हद तक पहुंचे हैं कि ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब सिर्फ आप पर सिर्फ लाखों सलाम नहीं भेजेंगे, आला हजरत का इश्क बढ़ा है। जब उस दहलीज तक पहुंचते हैं तो ये कहते हैं कि काबे के बदरु दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा का शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ये इश्क बढ़ रहा है और इश्क बढ़ता है। तो आपने कह दिया जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और इश्क बड़ा है आला हजरत का। तो आला हजरत लिखते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुझे आशिक बोलने वालों, जब मुझे देखते हो तो हमारी तसनीफो तालीफ को पढ़ते हो तो कभी मुझे भी गौर से देखो। इसलिए अपने मानने वालों से कहा था, अपने मुरीदों से कहा था, अपने मुतवस्सिलीन से कहा था, अपने मुतक़ीदीन से कहा था, सुनो सुनो, अगर दिल के दो टुकड़े कर दिए जाए तो एक में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे में
ये इश्क रसूल है, आशिकी बड़ी है, दीवानगी बड़ी है। आपने हजरत बिलाल का भी इश्क देखा होगा, आपने हजरत सुहैब रूमी का भी इश्क देखा होगा, आपने हजरत हसन बिन साबित का इश्क देखा होगा। ये सारा इश्क अपनी जगह मुसल्लम है, ये सारी मोहब्बतें अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन याद रखो 14वीं सदी के मुजद्दिद को कौन नहीं जानता है। आज अगर हमारा अकीदा बचा हुआ है, आज हमारे अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है, ये इमाम अहमद रजा का फैजान है। और इमाम अहमद रजा को इन लफ्जों से ताबीर करता हूँ, ऐ लोगों गौर से सुनना। वो इमाम अहमद रजा जिन्होंने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इस्लाम यानी हिंद के दिलों में इश्क मुस्तफी का चिराग जलाया है। और ऐसा चिराग जलाया है, उसकी कसर ईरान से लेकर तेहरान तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह फैली हुई है। वो मोहब्बत फैली हुई है। आज मोहब्बत की बातें करने वालों, आज इश्क की बातें करने वालों, अगर इमाम अहमद रजा इश्क की वो किरण नहीं फोड़ते तो आज हम तक जो मोहब्बतें फैली हुई है, आज जो हम अकीदा हमारा बचा हुआ है, ये इस्लाम आज जो हमारा अकीदा बचा हुआ है, इमाम अहमद रजा की रहीने मिन्नत है। अगर इमाम अहमद रजा को इन जुमलों से ताबीर करो, अगर ये कहूं कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज की करामत का नाम इमाम अहमद रजा है, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैजान का नाम इमाम अहमद रजा है, तो बेजा नहीं होगा बल्कि बजा होगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है, आज जो मैंने मौजूद सुखन बनाया है, गौर से सुनिएगा। 2-3 बातें आपके दामन में बहुत जल्दी में पेश करके बरकरारी के साथ में पेश करके गुजर जाना का चाहूंगा कि वो इस्लाम जिसको खालिद और तालिब ने बुलंद किया है, वो इस्लाम जिसको करबला में इमाम हुसैन सैयद शुहदा राकिबे दोशे मुस्तफा हजरत इमाम हुसैन ने अपने खून से सींचा है, याद रखना वो कभी सरगू नहीं सकता है। इसलिए मौलाना जौहर अली ने बहुत पहले कहा था, कत्ल हुसैन असल में मरिए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हर करबला के बाद आज भी वो दौर आ रहा है। करबला तुम्हें देखना होगा, एक करबला जो आप किताबों में पढ़ते होंगे, आप देख लिए हैं। लेकिन ये जुल्म बर्बरियत का माहौल जो हिंदुस्तान में हुआ है, आज अमेरिका और फ्रांस में जो सरकार की तौहीन की जा रही है, सरकार की अजमतों पे कीचड़ उछाल रहे हैं, मुकम्मल तौर से पूरी दुनिया के उलमा मुस्नद उलमा उसकी मज़म्मत करते हैं। ये वारिस जमाल कादरी जो फकीरे जो खातिमे गौसे आज़म है, यकीनन खातिमे गौसे आज़म नहीं बल्कि सगे गौसे आज़म अगर कर लिया जाए, सगे बारगाहे अमजद शरीफ का लिया जाए, बड़ी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं भी उसकी मज़म्मत करता हूँ। इसलिए तुमने सरकार की अजमतों को पामाल करने की कोशिशें की है, लेकिन याद रखना ये नापाक कोशिश नहीं हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारा तो वतीरे खास मेरा पाकीज़ा मजहब है इस्लाम, मंशे मशीयती इज़्ज़ी का नाम है इस्लाम, उसूले मुस्तफा का नाम है इस्लाम, कानूने मुस्तफा का नाम है इस्लाम, निजामे मुस्तफा का नाम है इस्लाम, मेरे सरकार की आंखों के ठंडक है इस्लाम, बेकसों का कस है इस्लाम, बेबसों का बस है इस्लाम, हजरते हाजरा जैसा जिगर चाहता है इस्लाम के चाहने वालों, इस्लाम के मानने वालों। सरकार फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम खैरुन काला तुतिमुत ताम व तुकरियुस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। एक सहाबी रसूल बारगाहे नबी में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये बताया जाए इस्लाम में सबसे बेहतर कौन है। गौर से सुनना मेरे जुमले को, इस्लाम में सबसे बेहतर कौन है। हम किसी अच्छा कहें कि मुआशरे में ये सच्चा आदमी है, ये अच्छा आदमी है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो गरीबों को खाना खिलाता है इस्लाम में वो बेहतर आदमी है। इस्लाम में सबसे अच्छा आदमी है जो सलाम करता है और सलाम में पहल करता है, जिसे पहचानता हो या ना पहचानता हो, ये नहीं सोचता हो कि इसे हम सलाम करेंगे तो ये हमारी हमसे अदावत करेगा, ये नहीं सोचता हो हम इससे दुश्मनी
दुश्मनी करेंगे तो यकीनन ये सलाम करेंगे तो इससे हमारी दुश्मनी हो जाएगी। जरा गौर से सुनना, इस्लाम में दो चीजें बेहतर है, एक तो गरीबों को खाना कोई खिलाता है और दूसरा सलाम क्या करता है, जिसे पहचानता हो नहीं पहचानता हो। आज वालिदैन की जो वालिदैन की अजमत को हम पामाल कर रहे हैं, आज किसी के वालिदैन चले जाते हैं, दुनिया से रुखसत हो गए, हम जाते हैं कब्रिस्तान में हसरतो यास में डूब कर देखते हैं और देखने के बाद हमारा वतीरे खास ये होता है कि हम पढ़ना नहीं जानते हैं। इसलिए आप पढ़ना नहीं जानते हैं, आपने उलमा की बारगाह में कभी गए नहीं है। जरा गौर से सुनना, एक हाजी हज करता है, कितनी मुशक्कतों का सामना करता है, मैदान अरफात जाता है, काबे का तवाफ करता है, मुज़दलिफा जाता है, कंकरी में कंकरियों को मारता है, कितने नशीबों फराज से गुजरना पड़ता है, लेकिन पता नहीं है उस हाजी को कि हज कबूल हुआ है कि नहीं। ये जमानत नहीं दे सकता है कि उसका हज कबूल हुआ कि नहीं। ऐ लोगों को आपके माहौल में, आपके इन्वायरमेंट में कोई एक शायर आता है, कोई एक नकीब आता है, कोई अदीब शहीर आता है, कोई खतीब आता है, कोई पीर साहब आ गए हैं, आपके मुर्शिदे गिरामी आ जाते हैं तो आप उनके हाथ को चूमते हैं, आप उनके पांव को चूमते हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती है कि आपके घर में एक वालदा है, सिसक रही है, बिलक रही है, लेकिन आप उनका पुरसाने हाल नहीं है, आप उनके कदमों को नहीं चूम रहे हैं। ऐ लोगों जरा सुनना, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ जन्नत के तलाश करने वालों, ऐ जन्नत के मुतलाशियों, तुम हज करोगे लेकिन हज की जमानत सरकार नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब अगर मोहब्बत भरी नजर से अपने वालिदैन को एक मर्तबा देखा है तो मेरे आका फरमाते हैं उसे हज का सवाब मिलता है। लेकिन फिर एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर बार बार देखा जाए तो क्या हमें हज का सवाब मिलेगा? मेरे आका फरमाते हैं हाँ, अगर मोहब्बत की नजर से एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा अगर मोहब्बत भरी नजर से अपने वालिदैन को देखेगा, मेरे आका फरमाते हैं 1000 बार उसे हज मबरूर मकबूल का सवाब अता किया जाता है। और उसकी जमानत आज वालिदैन कितनी तकलीफें पहुंचाते हैं। वो इस्लाम जिसे हम पाकीज़ा मजहब कहते हैं, वो इस्लाम जिसे हम अच्छा मजहब कहते हैं, सुथरा मजहब कहते हैं, लेकिन इस्लाम के मानने वाले कितने गंदे हो गए हैं, अमाल कितने खराब हो गए हैं। कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन पर गौर कर लिया जाता है, रोना आता है। इस साइंटिफिक दौर में पूरी दुनिया से चैलेंज है, एक सूबे से नहीं, स्टेज की तवज्जो, एक सूबे से नहीं, पूरी दुनिया से चैलेंज है। कोई एक ऐसा रहबर एक कामिल दिखाओ, एक इंसानी कामिल दिखाओ जो ये कह के बुला रहा हो, तुम अदीब बनना चाहते हो, मेरे दामने करम में आ जाओ। तुम मुफ्ती बनना चाहते हो, मेरे दामने करम में आ जाओ। तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मेरे दामने करम में आ जाओ। तुम जंगे अजीम का सिपाहसालार बनना चाहते हो, मेरे दामने करम में आ जाओ। एक ऐसा इंसान कामिल है जो मक्के में जलवागर हुआ है, जिसे हम सरकार मुस्तफा कहते हैं, जो तमाम सिफातों का हामिल है। लेकिन याद रखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो जाते गिरामी, साइंस की मोटी-मोटी किताबें पढ़ने वालों, ज्योग्राफी एक तरफ है, साइंस की किताबें अपनी जगह है, ये साइंस और हिसाब की किताबें अपनी जगह है। किताबों को डालो और गोली मारो। जरा देख लेना सरकार मुस्तफा क्या कहते हैं। आज जो हज करने गए होंगे, देखे होंगे, सरकार के बगल में जो असहाबे सुफा का चबूतरा है आज भी मौजूद है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सरकार मुस्तफा जलवागर होते थे। एक किताब थी, वो कुरान अज़ीम है, और एक मुअल्लिम, एक उस्ताद है, सरकार मुस्तफा की जाते गिरामी है। लेकिन पढ़ने वाले कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक है। पढ़ने वाले कौन है? अबू हुरैरा है। पढ़ने वाले कौन है? सुहैब रूमी है। पढ़ने वाले कौन है? हजरत बिलाल हबशी है। पढ़ने वाले कौन है? उस्मान गनी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आलिम
में तसव्वुरात तखय्युलात तफक्कुरात में पहुंचा। मैं कहने लगा या रसूल अल्लाह ये किताबें और किताबें नहीं है, और किताबें होनी चाहिए। कहा नहीं, और किताबों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मुअल्लिम है। कुरान को पढ़ता जा रहा था, लेकिन बनने वाला कोई आम बशर नहीं बन रहा था, कोई सिद्दीक़ अकबर बन रहा था, कोई सदाकत का बेताज बादशाह बन रहा था, कोई अदालत का बेताज बादशाह बन रहा था, कोई सखावत का बेताज बादशाह बन रहा था। ये पढ़ने वाले कौन है? सहाबा किराम की नूरानी जमात है। सरकार का चेहरा सामने होता था, कुरान अज़ीम की तिलावत करते थे, और एक सरकार का चेहरा होता था, सरकार पिला भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे। आज लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं, MBA की डिग्री हासिल करते हैं, और BCA की डिग्री हासिल करते हैं, पढ़ रहे हैं, MBA की डिग्री हासिल कर रहे हैं, BCA की डिग्री हासिल कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, सरकार की जाती ग्रामी आज अखलाक की बातें कर रहे हैं, और पूरी दुनिया अखलाक की बातें कर रही है। लेकिन आज हमारा अखलाकी फुकदान है। आज मदरसे में चले जाए अखलाकी फुकदान है, आज खानकाहों में चले जाए इल्ला माशाअल्लाह अखलाकी फुकदान है, आज समाज में चले जाए अखलाकी फुकदान है। आज बल्कि हम अपनी जमात से हटकर आप दूसरी मकाती में फिक्र वालों के पास जाएंगे तो यकीनन उनका अखलाक जिंदा है। याद रखो, मैं जिंदा नबी के मानने वाले हैं, तो हमारा अखलाक भी जिंदा होना चाहिए, हमारी तहजीब भी जिंदा होनी चाहिए, हमारा किरदार भी जिंदा होना चाहिए। इसलिए हम उस जिंदा नबी के मानने वाले हैं। तभी तो आला हजरत पूरी जिंदगी ये कहते रहे, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो आज जो मुसीबतें आ रही है उसकी वजह ये कि हमारा दिल गर्द गुबार बिल्कुल मुलम्मा है, पूरा है। हम कभी अपने दिल को साफ करने की कोशिश नहीं की है। काश अगर दिल साफ किए रहते तो अपने भाई की जो अमानत है उसको आप दे देते। आप जो बेटों की विरासत थी आप अता कर देते, जो वालिदैन की खिदमत थी आप जरूर करते। लेकिन मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत क्या करे? इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इस्लाम इसकी इजाजत दे रहा है कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो काम आप नहीं करते हो। इसलिए कि बाप की भी शफ़क़तें आपके साथ है, माँ की मोहब्बतें भी आपके साथ है, लेकिन कभी झांकने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ परेशानी का आलम में आप रहते हो। कभी माँ की दुआ आपने लिया है? याद कीजिए, कौम बनी इस्राइल का एक नबी जिसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, वो मूसा कलीमुल्लाह जो कोहे तूर पे गए, रब तबारक व तआला से हम कलामी का शर्फ हासिल किया। उन्होंने जब गैब से आवाज आती है, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। करेंगे और तुम्हारी मदद भी करेंगे। कहा है वो शख्स, हजरत मूसा ने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के उस पार जाते हैं, देखते क्या है कि अल्लाह का एक नेक बंदा है, अल्लाह का एक सालिह बंदा मौजूद है। उसने कहा, कहो क्या खैरियत से है? कहा खैरियत से है। कहा आप मुझे जानते हैं? कहा आप मूसा कलीमुल्लाह है। कहो क्या आप सुनना चाहते हो? क्या आपकी अर्जी है? कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे शहर में चले जाए। फौरन आपने बादल को हुक्म दिया है, अल्लाह के नेक बंदे ने बादल को हुक्म दिया है। बादल को हुक्म देना था, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को उठाया, दूसरे शहर तक पहुंचा दिया। फौरन बारगाह इलाही में अर्ज़गुज़ार होते हैं, मौला परवरदिगार आलम। उसकी क्या वजह है कि अल्लाह का नेक बंदे के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत आ गई है कि आप फौरन ये बादल को हुक्म दिया और बादल हमें लेकर दूसरी जगह चला जाता है। कहा तुम्हें पता नहीं है, जब इसकी माँ जाने लगी थी दुनिया से तो दुआ की थी, मौला परवरदिगार आलम अगर मेरा बेटा कुछ कहे तेरी बारगाह में, अर्जी पेश करे, दुआ करे तो तू इसकी दुआ को कबूल कर लेना। यही दुआ मैं उसकी दुआ को कबूल कर लिया हूँ। आज वजह यह है, आज बादल को हुक्म दिया है। अगर यह आसमान को कहता जमीन पे लाने के लिए,
जमीन पे लाके खड़ा कर देता। तो कहने का मकसद ये है, मंशा ये है कि माँ की दुआओं को हम ले लेते हैं, पीर की दुआओं को ले लेते हैं, वालिदैन के और दूसरे लोगों की दुआ को ले लेते हैं। माँ की दुआ लो मेरे प्यारे। आज अगर आपने माँ की दुआ को लिया है तो आपकी जिंदगी भी संवरती भी जाएगी और आखिरत भी संवरती भी नजर आएगी। लेकिन आपने माँ की दुआ को लिया ही नहीं है, बाप की मोहब्बतों को लिया ही नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है, और याद रखिए कि किसके वालिदैन रुखसत हो जाते हैं दुनिया से, अगर जुमअतुल मुबारका का दिन आता है और माँ बाप की कब्र में जाता है, सूरह यासीन पढ़ता है, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया है, तो रब की रहमत जोश में आती है। रब फरमाता है, ऐ फरिश्ते तू गवाह रहना, इसलिए कि अपने माँ बाप की कब्र में ये इसाले सवाब करके जा रहा है, जिससे खाली हाथ लौटाया नहीं जाए, बल्कि उसके नामाअमल में हज मबरूर का कर दिया जाता है। ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनु फिस सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर इसी मौजू पर खिताब होगा। अल्लाह से दुआ गो कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोग इन्हीं कलिमात पर अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।